अगर मैं उन्हें सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहूंगा तो उन पर ज्यादती होगी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका नाम एक दबदबा है। लेकिन वो राजनेता भी हैं, वो भाजपा के सांसद भी हैं और बिहार चुनाव में एक ऐसा चेहरा जिनको लेकर कंट्रोवर्सी खबरें लगातार जुड़ती रही, और उन खबरों के मायने क्या हैं ये जानने के लिए मेरे साथ खुद रवि किशन जी हैं, जो अभी प्रचार करके आए हैं। आज शायद आप पर कहीं आपके कैंपेन के दौरान वापस हमला हुआ। हाँ, कल रात को भी हुआ था। मुझे जान की धमकी मिल रही है काफ़ी, और मार देने की। और उसके बाद कल पटना में रात में किए, तो वहाँ सभा ख़त्म किया तो देयर वर पीपल हु आर ट्राइंग टू चेज माय कार एंड ट्राइंग टू अटैक। उन लोग उस पर हमला करना चाह रहे थे। और उसके बाद आज नौतन एक जगह है, पूर्वी चंपारण में हम लोग गए थे। तो वहाँ पर भी मेरी सभा थी, जो मैसिव सभा थी, उसके विजुअल्स भी आप लोग मंगाइएगा किसी के पास, नौतन विधानसभा। तो वहाँ पे भी सब लोग झंडे लेके आरजेडी के अंदर घुसे, एंड दे वर हूटिंग, दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर गेटिंग इनसाइड। वो तो धन्यवाद बिहार पुलिस का कि वो लोग वहाँ पे अलर्ट थे। दे रियली कवर्ड द सिचुएशन, दे चेज देम आउट। बट उनका प्रयास था मेरे मंच तक आना और मुझ पर अटैक करना। कैंपेन सभी कर रहे हैं, खास तौर पे रवि किशन को रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसी वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं या कोई और वजह है? बिकॉज सी, मैं एक भोजपुरी की आवाज़ हूँ। भोजपुरी के 8वीं अनुसूची के बिल लाने में, भोजपुरी इंडस्ट्री को सेटअप करने में, भोजपुरी भाषा जब सिनेमा बंद हो गया था, मैं वो सीनियर फेस हूँ इसका। और इसके बारे में हमेशा पार्लियामेंट हो, हर जगह पे एक बुलंदी के साथ, वो बिग बॉस के घर में था, वो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। फ्रॉम डे वन आई नेवर अशेम्ड ऑफ, या मैं कभी से शाय हुए नहीं हुआ, जो कि मोस्टली उस जमाने में लोग होते थे। नो, वी आर फ्रॉम नॉर्थ। मैं हमेशा कहता था हम भोजपुरिया, और मैं उस पे लिए बड़ा गर्व करता था। और उस बातों को तो यहाँ के लोग प्यार करते हैं, तो वेर एवर आई गो लोगों को सुनना है। और मैं गोरखपुर का सांसद हूँ, तो वो एक अट्रैक्शन भी रहा, और हमेशा मुझे उन लोगों ने सुना है, मेरी बातों को समझते हैं। मैं अपने आप का एक अपने से निकला हुआ एक व्यक्ति को देखते हैं, इसीलिए क्राउड बहुत आता है मुझे देखने सुनने के लिए, और उनको उनकी बातें करता हूँ, बहुत सरल करता हूँ। मैं कभी उनको पता है इसका कोई एजेंडा नहीं, या अपनी लाइफ में कंफर्टेबल भी था। देन टू ही केम एंड जॉइंड मोदी जी की सेना बन के। तो डेफिनेटली ये राष्ट्र सर्वोपरि के नारे में बिलीव करता है, सनातन में बिलीव करता है, इसीलिए रवि किशन है। तो बिहार बहुत प्यार करता है मुझे, और मैं ऋणी हूँ। आई एम वॉट एवर बिकॉज ऑफ बिहार एंड ऑल दी भोजपुरिया सुपरस्टार स्टार्स और हुएवर द सिंगर्स, एवरीबडी, सबको बिहार को अपना, सब लोग सब पर कृपा है बिहार की। तो यही वजह है कि आप पर, क्योंकि थ्रेट कॉल जा रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई यूपी में। मेरा वही सवाल था कि रेस्पॉन्स की वजह से है, क्यों और वजह है जिसको लेकर? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब कैंपेन शुरू हुआ फर्स्ट फेज के लिए, मैं भी सीधे नाम ही लेता हूँ, खेसारी ने सीधे सीधे आप पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नचनिया की बात आई, बहुत सारी चीजें इसमें हुई। तो क्या जिस तरह एग्रेसिवली आप जा रहे हैं और एग्रेसिव तू मैं हो रही है, वही नतीजा है कि कहीं ना कहीं आपको जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं बहुत मेरी बातें लगती हैं, क्योंकि बातें मैं सच बोलता हूँ, बातें मैं विकास की करता हूँ। बात यही थी कि बात शुरुआत हुई थी कि मैं तो किसी सबको आशीर्वाद देता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कभी बिलो द बेल्ट आज तक किसी के लिए नहीं बोला हूँ, वेदर फिल्म इंडस्ट्री में हूँ या तो राजनीति में हूँ, बिकॉज वो सबसे आई डोंट बिलीव इन दैट। खैर, मुझ पर पर्सनल अटैक हुआ, एक प्रत्यक्ष रूप से, जो कभी नहीं होना चाहिए कि किसी पर डायरेक्टली नाम लेके अटैक करें आप। वो हम संसदीय भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, और मैं सीनियर भी हूँ, तो दुख हुआ इस बात का। खैर, उसके बाद जब राम मंदिर के विरोध में बात हुई कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वो मुझे हर्ट कर गया। तो ये शुरुआत वहाँ हुई। तो मैंने कहा कि मुझ पर मार दिया आप, क्योंकि विरोधी दल में गए, नो प्रॉब्लम। मंदिर या सनातन, आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली। मैं एक पुजारी के घर में, मेरे पास वही एक पहचान ही है कि मैं श्लोक और मंत्र में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरी एक आस्था है, हमारे 100 करोड़ की आस्था है। हम कितने लोग इसके लिए गोली खा के मर गए, इंतज़ार करते करते मेरे पिता भी ऊपर चले गए, लेकिन मंदिर में ही देख पाए। तो ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। राजनीति करो, विकास की बातें करो, हाँ, एक नीतियों पे आओ कि भाई हम क्या करेंगे, आपका रोड मैप क्या, हमारा रोड मैप, मोदी जी का क्या, नीतीश जी का क्या, हमने क्या दिया, हमारे पास सड़कें दी, हमारा बिजली दिया, पानी दिया, व्यवस्थाएं दी, सुरक्षा दिया, एजुकेशन दिया, हेल्थ दिया। पूरा इतने बड़े देश को मोदी जी ने एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन इन 11 ईयर्स किया।
उसके जीडीपी हो, हम लोग उसमें कोविड भी झेले, कोविड में भी मोदी जी निकाल लिए, एवरीथिंग। आज भारत का सम्मान है। आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, सो आई नो कि पहले भारत को कैसे देखा जाता था। खैर, तो वो सारी एक अलग चीजें हैं, लेकिन नीतियों पे आई है, मंच पर आए, चुनाव में आए। मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ, लाखों वोट से जीतता हूँ मैं गोरखपुर से, इतनी हॉट सीट है वहां पर, इतना और कठिन भी रहे वहां पे, लेकिन कभी मैं अपने विरोधी का ना नाम लेता हूँ ना विरोधी पर मैं अटैक करता हूँ, नोइंग द फैक्ट, उनके माइनसेस प्लसेस सब मालूम है। भाई राजनीति में आओगे तो हमको सबका इतिहास मालूम है, सबका भूगोल पता है, बट वो टच कभी नहीं करता। और मैं अपने मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन सरकार, उन्होंने क्या काम किया, मैंने काम किया, मैंने कितने सवाल उठाए। हाँ, मैं भाई बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड भी लिया हूँ, मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ले रहा हूँ, आईफा भी मिला, फिल्म फेयर भी मिला, परसों दादा साहब फाल्के भी मिला, मेरी फिल्म अभी लापता लेडीज ऑस्कर में भी गई, और उस आदमी को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन भी मिलता। सो इट हर्ट्स, देन इट हर्ट्स कि यस, अदरवाइज आई कुड बी, हम भी कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे। हम नहीं आते कि आज हम, मेरी माँ जो कैंसर पेशेंट, कैंसर से निकली, वो सख्ते में आ गई, बच्चे घबरा गए, पत्नी की क्या फ़ोन कॉल्स हैं, ये क्या आ रहे हैं, ये नेवर हैपन, आई एम द ओनली मेल इन द फैमिली, बट अब है तो है, अब आए हैं देश के लिए, तो कोई 200 साल तो जीना नहीं, तो भाई गलत चीज़ों को बताएं कि ये गलत है, विरोध करें। मरना तो सबको, कोई 300 साल 200 साल के लिए तो नहीं जीना, लेकिन बोल के मरें। ऐसे सूखे मर गए, पता ही नहीं चला, ऐसे तो बहुत लोग मर जा रहे हैं। बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि बिहार में आज भी जंगल राज है, मोकामा का घटना वो सामने लाते हैं। जंगल राज का मुद्दा आप यानी भाजपा की तरफ से लगातार छेड़ा जा रहा है कि अगर महागठबंधन आया तो जंगल राज वापस आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें हुई हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? पहले का बिहार, आज का बिहार, कैसे तुलना करें? देखिए, वो जो 2 गुटों में हुआ, उसको उनको एक जेल में डाल दिया गया, आनंद सिंह जी को, और वो सामने सामने आपने देख लिया जो भी हुआ, और बाकी काम पुलिस कर रही। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लिया, इमीडिएटली सरकार, चूंकि अब नहीं है क्योंकि चुनाव में, लेकिन पुलिस का एक्शन फैंटास्टिक रहा। दूसरी बात, जंगल राज का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया जो मेरे साथ हो रहा है। तो ये जब सरकार में नहीं है, तो ये एक सांसद को और एक ऐसे नॉन एक्टर को जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसको आप थ्रेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि कितना बड़ा दिल होगा, कितनी बड़ा आप लोग की हिम्मत होगी, और कितने बड़े तार और कितने लंबे तार जुड़े हैं, और क्या आप लोग की मंशा है, और क्या हो सकता है। तो ये पता चलता कि अगर सरकार में आ गए तो फिर क्या होगा। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, समक्ष है, उसका मैं सबसे जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, जो जंगल राज को इस तरह से फेस कर रहा हूँ कि आज एक कैदी, एक जो हमको थ्रेट कर रहा था जान से मारने, वो गोरखपुर जेल में बंद है, एक को ढूंढा जा रहा है जो सेकंड कॉल किया है, और अभी 2 कल रात को हुआ, और ये इस तरह के अटैक। तो आप लोग देखिएगा, हमारी टीम तो विजुअल ले पाई होगी कि वह सडन हुआ सब कुछ। मैंने भी ललकारा मंच पे से, आओ भाई, जो करना यहीं करो, समक्ष करो, तो पूरी जनता वहाँ खड़ी हो गई, सब बोले कि हाँ हम भी रवि किशन आओ। तो ये तो बहुत ही मिच्योर है। आज जो जंगल राज को जोड़ के एक मुद्दा है, आज मैं जीतन राम मांझी जी के पास गया था, उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया था भूमाफिया का, कि जो कब्जे की ज़मीन है, जो पुराने शासनकाल में यानी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो होता था, वो वापस दोहराया जा सकता है, क्योंकि आज भी कई जगहों पर लोगों के, या खास तौर पे आरजेडी के लोगों का कब्जा है। इस विषय को उन्होंने हाथ लगाया था। आप बिहार को बहुत करीब से देखा है, इस भूमाफिया के बारे में आप क्या बताएंगे? बहुत बड़ी है तो, ये यूपी में भी रहा है 17 के पहले। भूमाफिया तो जहां भी इस तरह की मानसिकता रही, जहां भी बाहुबलियों ने जिले को चलाया, जहां पे उत्तर प्रदेश ऐसे ही तो चलता था, बिहार भी ऐसे ही चलता था। भाई जिले बांटे गए थे कि ये चलाएंगे 4 जिले, ये 4 जिले, और उस पर फिल्में बनती थी। गंगा जल से लेके आप अनगिनत फिल्में हम लोग बनाते थे। बम्बई में, जब बम्बई हुआ या अब मुंबई हुआ, हम लोग तो यही कहानियां तो बिहार देता था, उत्तर प्रदेश देता था। अब वो समय नहीं है। अब हमको हिंदी सिनेमा को यहाँ की रियल कहानियां नहीं देनी, यहाँ की बेटियों की कहानी देनी कि आगे बढ़ रही। यहाँ हमको देना कि यहाँ का युवा आगे बढ़ रहा। सिलिकॉन वैली के बच्चे अब यहाँ पर आए, एआई का हब बने यहाँ बिहार में। ये ब्रेन है, सुपर ब्रेन है। यहाँ से आर्यभट्ट ने शून्य दिया है भाई, चाणक्य ने, नालंदा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, कैन यू इमेजिन। चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद जी का जन्म स्थान है, माँ सीता की धरती। यहाँ पर इस ब्रेन का इस्तेमाल
अमेरिका कर रहा है, यहाँ के बच्चे हमारे वहाँ जाके सब दे आर डॉक्टर्स, दे आर डूइंग ऑल, सिलिकॉन वैली में सब दे आर बेस्ट ऑफ, गूगल्स में कंप्यूटर के किंग हैं सारे, जीनियस बच्चे हैं, सब बिहार से हैं ज्यादातर या हैदराबाद से हैं. सो नाउ वी हैव टू कॉल बैक. मोदी जी ने बहुत अच्छा नया बिहार, ऐसा बिहार जो अब कभी पीछे नहीं देखेगा. और वो 14 नवंबर के बाद जब बहुत ऐतिहासिक जीत होने जा रही, 18 को शपथ होगा और महादेव चाहेंगे ये बिहार अब ऐसी उड़ान लेगा कि बिहार एक जो गाली बन के तैर रहा था, या एक बिहार अपने रोजगार के लिए बाहर प्रदेशों में जा रहा था, अब मोदी जी अपना खजाने की पूरी ताकत, देश के जनता के टैक्स की जीएसटी की, बिहार के टैक्स की जीएसटी की पैसा लगा के रोड मैप यहीं जनरेट करेंगे, यहीं फैक्ट्रीज लगाएंगे और यहाँ से बहुत कुछ जनरेट होगा जो मुझे दिखाई, क्योंकि मैं पर्सनली मोदी जी को जानता हूँ, उनके रोड मैप में उनके अंडर काम करता हूँ. तो बहुत ऐतिहासिक समय आ रहा है बिहार का. आज जो खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री देने की विचार में है. एक तो मुकेश सहनी का नाम उन्होंने सामने लाया ही है, लेकिन एक दलित, एक मुस्लिम और एक स्वर्ण समाज के नेता को या जो चुन के आएगा, ऐसा बैलेंस. तो कास्ट पॉलिटिक्स से कभी बिहार उभरेगा नहीं, क्योंकि आज भी जीतने के लिए समतोल बनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, खासतौर पर महागठबंधन. रोज रोज नए नए पत्ते आप नहीं फेंक सकते हैं. बिहार अब वो बिहार 20 साल पहले का नहीं है. अब बिहार जान चुका है. बिहार ने अब ग्रोथ देख ली, बिहार ने सड़क देख ली, बिहार ने पॉसिबिलिटीज को देख लिया. बिहार लालटेन की जिंदगी से बाहर एलईडी में आ चुका है. अब बिहार इतना बेवकूफ नहीं है. बिहार पहले भी नहीं था, लेकिन उसको नहीं शिक्षित किया जाएगा. अब ये 20 साल में बिहार युवा, यहाँ पे माँ बहनें 10,000 रुपया खाते में पैसे, और जो युवाओं को 1 करोड़ नौकरी सरकारी, वो हर चीज, वो भत्ता से लेके अनगिनत इंडस्ट्री, एआई का हब, बहुत सारी उम्मीदों की द्वार, सड़कों का जाल जो है. मैं देख रहा हूँ ना इस बिहार को, मैंने चूंकि देखा है, मुझे तो मेरी आंखों में पूरा बिहार वो तैरता जो 2001 में मैं देखता था. आज से 25 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले मैंने उस बिहार को भी देखा. एक डरावना सा बिहार, एक खतरनाक सा बिहार, जहाँ सांस लेने आप 4 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, 5 बजे के बाद नई गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि आपकी गाड़ी शोरूम से आप लेके निकलते थे, चला के फिर कोई और ले जाता था. सो ये सारी चीज़ें वैसे होती थी. अब वो बिहार, डॉक्टर्स नहीं निकलते थे, डॉक्टर्स किडनैप हो जाते थे, डॉक्टर्स अपने आप को लोहे की, जैसे जेल में होता था उस तरह के दरवाजे लगा के ऊपर ही से मेडिसिन फेंकते थे. अगर कुछ बीमार हो गया, मैं किसी अस्पताल में जुकाम में किसी शूटिंग में हुआ था, तो वैसे ऊपर से, हाँ कहा भाई, अच्छा बुखार, इला बुखार का दवा, डॉक्टर ऊपर से दवा फेंकता था. हाँ, और 6, 6:30 बजे के बाद दे शुड नॉट कम डाउन कि समबडी विल किडनैप देम, एंड फिर होती थी उनकी. तो अब वो बिहार में नहीं जाना, और ये सत्य है. लेकिन ये भी सत्य है कि जो भी है, अब नए 4 मुख्यमंत्री नहीं, 12 बना लें, उप मुख्यमंत्री 20 बना लें, कुछ भी बना लें. 30,000 का घोषणा कर दिया कि बहन बेटियों को. अब सबको पता बिहार भी दे देंगे. अब तो बोलेंगे नहीं, पूरा बिहार भी हम, किसानों के लिए भी कहा है. नहीं, अब तो रोज, अब बिकॉज जो रिजल्ट मालूम पड़ रहा है ना, आज पहले चरण के चुनाव का रिजल्ट तो सब जमीनी सब मालूम पड़ जाता है ना. जनता तो बोल देती है ना, जनता खबर, उनके भी लोग हैं, उन्होंने भी शासन किया, उनके भी कार्यकर्ता होंगे, बता देते कि माहौल नहीं है. आपने सबकी बात की, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पढ़ रहा था, आपने ये कहा कि आप राजनीति में क्या आ गए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आज का हाल, तो आप किसी और को जिम्मेदार उसके लिए ठहराते हैं. तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फिर उसका रिवाइवल अगर करना है तो कैसे होगा, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बात की जो आपसे, आपके दिल के करीब है, वो विषय, उसको आप कैसे देखते हैं? घोषणा पत्र में हमने फिल्म सिटी यहाँ बनाने की बात की. हम लोग रिवाइव करेंगे. मैं भी कुछ अपने प्रोडक्शन से फिल्में बनाऊंगा. मराठी में फिल्में अच्छी बनती, उड़िया में अच्छी बनती, ऑस्कर में भी जाती हैं फिल्में, नेशनल अवार्ड में भी जाती हैं. ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स उठाएंगे. भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिसिर हैं, इस माटी में अद्भुत अद्भुत कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं. तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती. अभी लोगों ने ख़त्म किया, जो भी किया, ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया, अपने एजेंडे में रहे होंगे. जब आप बोलते ना स्वयं के एजेंडे, अपने आप से निकलेगा आदमी, तब वो कुछ ग्रोथ देख पाता है. जैसे मोदी जी, इसलिए विश्व के सबसे बड़े नेता, उन्होंने अपना देखा ही नहीं, ना परिवार, ना खुद के सुख सुविधा, ना खुद का बैंक बैलेंस या खुद की कोई ज़मीन प्रॉपर्टी, कुछ नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा या मैं वो बना लूँ. तब आप विराट एक पिक्चर देखते हैं. तो वो विराट पिक्चर देखा तो डेफिनेटली बनाएंगे. उसका
मेरे लिए, चूंकि मैं बनाता रहा हूँ, मेरा 750 फिल्म का एक्सपीरियंस है, और मैं आंख बंद करता हूँ, महादेव माँ भगवती की कृपा है कि तुरंत स्क्रिप्ट लेके फिर से वापस से बाउंस बैक करवा सकता हूँ। बड़ी चुनाव निपट जाए, उसके बाद इस पर भी काम किया जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, खेसारी लाल यादव, उनका पहले चरण में भी चुनाव होने जा रहा है, तमाम बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर आप दोनों के बीच में चला। सवाल ये है कि क्या, जैसे आप सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, फिल्में भी करते हैं, वो बैलेंस वो शायद नहीं कर पाएंगे, कहीं आप बता रहे थे, और आप शायद वहाँ के आपके ही कार्यकर्ता ये कहते हैं कि प्रचार जो उनके खिलाफ किया गया कि वो अगर चुन के आएंगे तो वो छपरा में रहेंगे ही नहीं, तो चुन के आएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अभी तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने एक सम्मान दिया था, उस सम्मान का कुछ अलग ही मतलब निकाला गया और सामने से बहुत गंदे तरीके से शब्दों का प्रयोग हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता। मैं जो आज सच बता रहा हूँ आपको, सरकार एनडीए की बन रही है, ऐतिहासिक जीत हो रही है, हम लोग बहुत सारे सीटों को जीत रहे हैं। वो सीट छपरा तो भाजपा का गढ़ रही है, वो शहर की सीट पिछले 20 साल से, तो बाकी भी सीटें हम लोग आरजेडी की, वहाँ पे भी धमक इस वक्त पूरे माहौल, हर माँ बहन बेटियों में, हर परिवार में इस वक्त मोदी जी की है और नीतीश जी की है। मैं इतना जानता हूँ, बाकी मैं किसी हार की, किसी की ये कामना नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट मी। मैं महादेव करे सबको शुभकामनाएं मेरी, सब लोग जिसके भाग्य में जो लिखा है, प्रारब्ध है, वो ज़रूर पाएगा, मैं इसमें पूरा बिलीव करता हूँ। मेरे बोलने से या मेरे कहने से कोई जीतेगा या हारेगा ये पॉसिबल नहीं है, प्रारब्ध है। हम प्रयास करते हैं, हम जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, सरकारों की काम को गिनवाते हैं, बाकी जो भाग्य एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं मानता, हाँ, तो बस सिनेमा में भी प्रारब्ध और पिछले जन्म का मैं बहुत मानता हूँ कि प्रारब्ध अगर किसी का है, अगर वो देना चाह रहा है किसी को, ईश्वर देना चाह रहा है, तो हम इंसानों की का कोई मतलब नहीं है। मेरे बोलने से, 2 हेडलाइन ले लेने से कोई मतलब नहीं है, बट मैं तो यही उम्मीद करूंगा और मैं विश करूंगा मेरे मोदी जी जीतें, नीतीश कुमार जीतें, मेरी भाजपा, मेरा सनातन जीतें, विकास के कार्य जीतें। मैं हमेशा आपने अभी नीचे रिपोर्टर से ये कहा कि 14 तारीख के बाद सबको जवाब दूंगा, तो सबको ये कौन, किस किस को जवाब देना है आपको? नहीं, जनता जवाब देगी, मैं कोई जवाब नहीं, जनता जवाब देती है, जनता खुशबू लेती है, सूंघती है जनता हर चीज, क्योंकि अब पहली बात सोशल मीडिया, आप समझ रहे हैं, हर आदमी के पास आप न्यूज़पेपर की तरह, आप अगर 15 करोड़ के लोग हैं, 15 करोड़ के हाथ में मोबाइल है और वो सब लोग डिसाइड कर रहे हैं, रोज रात को सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सबको रील्स पे, डिजिटल न्यूज़ पे, डिजिटल मीडिया इतना बड़ा मोदी जी कर दिए, नेट को इतना कम रेट में सब जगह कर दिए, तो मोदी जी ने इतना बड़े तरीके से इसको एक आगाज किया है, एक ना आंदोलन जैसा हो गया डिजिटल मीडिया। उनको पता है किसको वोट देना है, क्यों देना है, किसको वोट नहीं देना है, जात बिरादरी में नहीं फंसना है, क्योंकि बिरादरी में फंस के वो सब लोग बिरादरी वाले महल में रहते हैं, हम लोग झोपड़ी में रह जाते हैं, वो भी पता है उनको। तो का जात पात की राजनीति से निकल के बिहार इस वक्त विकास की तरफ जा रहा है, और वो आप रिजल्ट देखेंगे, जनता ही 14 को, मैं कह रहा हूँ, जनता सबको जवाब देती है। तो धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो रवि किशन यहाँ बेबाक अंदाज से बता रहे हैं और ये मानते हैं कि जनता इस बार जात पात के ऊपर देखते हुए विकास की राजनीति को मान्यता देकर दोबारा से एनडीए की सरकार यहाँ बनाएगी और अगले 5 साल बिहार का उज्जवल भविष्य लाने के लिए एक मजबूत सरकार क्लियर मैंडेट के साथ यहाँ एनडीए को देगी। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, पटना, बिहार।